योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम आपको भी शबीना जी। और योग आपने जैसे कहा, हमारे पिंड में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं, पिंड में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, प्रकृति परमेश्वर ने मानो पिंड में सारा ब्रह्मांड समा दिया और स्वयं उसमें बैठ गया। योग से उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को हम जुड़ते हैं, उनसे अलाइन हो जाते हैं, उनके साथ एकात्म हो जाते हैं और ब्रह्म को अधिगत कर लेते हैं। अपने भीतर के रामत्व को, कृष्णत्व के शिवत्व को जगा लेते हैं। योग की जो विभिन्न आयाम है, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के जो बालक बालिकाओं को आप देख रहे हो ना, ये देखने में भी अपने आप में एक अप्रतिम है। अब ये सब बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे प्रतिमाएं खड़ी हो, लेकिन ये प्रतिमाएं नहीं है, योग की प्रतिभाएं हैं। और इन्होंने अपनी चेतना को जागृत किया। तो बहुत जल्द क्या ये कुंडलिनी जागृत भी कर लेंगी ये बच्चियां? वो जागृत करना, जैसे मेरे ख्याल से कुंडलिनी जागरण, इन्होंने मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतः शक्तियों को जागृत करके देह को देवालय बना लिया है। और आप देख रहे हैं ये अपने आप में, आप दाएं बाएं जब हम देखते हैं ना, हाँ जी, ओहो, नटराज आसन। चलो चक्रासन करो बच्चों। अब देखो चक्रासन भी ऐसे खड़े खड़े ऐसे मुड़ते हैं जैसे कोई प्लास्टिक की गुड़िया हो। ये बालक हो या बालिकाएं हो, जी जी, इन्होंने अपने तन मन को ऐसे साध लिया है। ये अपने आप में देखने में, हाँ जी। अच्छा, योग में एक्शन भी है जी। योग में इसको कर्म योग कहते हैं। हाँ जी, योगा इन एक्शन, कर्म योग, भक्ति योग। अपने भीतर की संवेदनाओं को, अपने भीतर के प्रेम करुणा वात्सल्य को इतना बढ़ा लेना कि अयम निधः परोवेति गणाना नकुचित साम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मतलब जैसे आज न्यूज 18 में पूरा देश का, पूरी दुनिया समा गई है। पर ऐसे योग में मतलब कोई दायरा नहीं है उसका, कोई उसमें दीवार नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, ना कोई भाषा की, न कोई जाति वर्ग समुदाय की, न कोई देश की। सब सीमाओं से परे योग है। तो योग में ज्ञान योग है, योग में भक्ति योग है, योग में कर्म योग है। श्रीमद् भगवद गीता का 18 प्रकार का योग है जी। योग में माने अपने अनंत सामर्थ्य का की अनुभूति है जी। तो इसलिए योग को केवल व्यायाम न समझे, केवल आसन प्राणायाम न समझे। यही सवाल यहाँ पर स्वामी जी है। मतलब मैं चाहती हूँ कि जब एक आम दर्शक इस खास हमारी इस महाकवरेज को देखे तो वो योग के नाम से डरे नहीं, क्योंकि आज भी हमारे देश में लाखों लोग हैं जिन्हें लगता है कि जब योग आ गया तो समझो शरीर को न जाने कितनी मुद्राओं में मोड़ना होगा। आज आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन में हैं। हमारे आसपास न जाने कितने लोग डिप्रेशन में होंगे। हम आपस में बैठे हैं, ऐसा कौन सा योग है जो इस वक्त स्वामी जी करवा सकते हैं और डिप्रेशन दूर हो जाए? कर लो, आप भी कर लो जी जी। आपको तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। देखो सहजता से कर रहे हैं। और दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त हाँ, ये है ध्यान मुद्रा, यह वायु मुद्रा, इससे डिप्रेशन दूर। ये पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, अपान मुद्रा, शक्ति मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा। एक एक मुद्रा से पृथ्वी जैसा तेज, अग्नि जैसा वेग, वायु जैसा, पृथ्वी जैसा तेज। पृथ्वी अपने आप में सबको धारण किए, तो धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, ये है योग। तो पंच तत्वों को अपने भीतर आत्मसात करने के लिए मुद्राएं करते हैं। फिर प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कितना सहज है जी। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में जब प्राण का संचार होता है तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसको आप कुंडलिनी जागरण कह रहे थे सभी। ये देह देवालय शिवालय बन जाता है। और एक एक कोशिका में, ये सोचने की बात है, एक एक कोशिका में एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधियां होती है। 37 ट्रिलियन सेल्स, उसको 1 लाख या 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी ऊर्जा से आप भरे हुए। दिवि सूर्य सहस्र से भयवीत युगपति था, और कितना सहज है। मतलब यदि वहां सदृशी साक्षात भाषस्य महात्मा, ऐसे दिव्य ऊर्जा से आप प्लावित हो जाते हैं। अनुलोम विलोम, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, बाह्यश्रिया दाह्यश्रिया दाह्यश्रिया बाह्यश्रिया, भ्रामरी,
शीतली, बहुत गर्मी लग रही है, शीतकारी, उज्जाई, विशुद्धि चक्र में गड़बड़ है, थायराइड हाइपो हाइपर है, कितना आसान है, कितना आसान और कितना सहज है, जिसे और हम सहज कहते हैं कर कि देता कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बड़ी बात ये कि अब भी लोगों को लगता है कि अगर योग है तो समझो बिना मुद्राओं के वो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सहज योग जिसे हम कहते हैं कि वो कोई भी अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। स्वामी जी, क्योंकि भगवान शिव को संसार का, ब्रह्मांड का पहला योगी, आदि योगी कहा जाता रहा है, माना जाता है। और जब योग का जिक्र आता है तो हम कहते हैं कि भगवान शिव ने ही सप्त ऋषियों को वो ज्ञान दिया था। आप दे रहे हैं ब्रह्मांड को ज्ञान। मैं शिव का उपासक हूँ, रामकृष्ण हनुमान का उपासक हूँ, मैं अपने पूर्वज उन ऋषि ऋषिकाओं का उपासक हूँ जिन्होंने ये योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, जो रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति है, योगियों के लिए एक साधना पद्धति है, आत्म साक्षात्कार की विद्या है, और सबके लिए यह एक जीवन पद्धति है। योग इज ए लाइफस्टाइल, योग इज ए वे ऑफ लाइफ, योग इज ए वे ऑफ ट्रीटमेंट, योग इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये योग, ये कठिन योग भी है। देखो दाएं बाएं तरफ बड़ा अद्भुत योग हो रहा है, ये राज कपूतासन। तो बच्चों को तो ये योग करना चाहिए ना। हाँ जी, ये पावर योग की श्रेणी में आता है, ये एडवांस योग की श्रेणी में आता है। हाँ जी। तो इधर दाएं तरफ देखो, बाएं तरफ क्या हनुमान आसन में बेटियां बैठी। हाँ जी, हाँ जी। ये जो सारी योग की भिन्न भिन्न जो ये प्रतिमाएं बनती है ना, ये भी अपने आप में देखते ही बनता है। और देखो कोई आसन भी लगाने की जरूरत नहीं, घास पर ही जो है जमी हुई है सब बेटियां। आप छोटी बच्ची आ जाती है ना मेरे पास अभी ना, तो आपको भी ये सब करवाता। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे आचार्य कॉलेज की बेटी मुझे ये नहीं आता, तो क्या योग मेरे लिए नहीं है? आपके लिए है ना। तो फिर वो कौन सा योग है? मतलब अगर इस वक्त कोई ऐसा देख रहा है, देखो उम्र के उस पड़ाव में जो योग नहीं कर सकता, आप ये करो। हाँ जी, देखो ऐसे करो, आइए। इसको कहते हैं ताड़ासन। स्ट्रेचिंग हो गई ना आपकी, आप तो बड़ी हो जाओगी अभी। एक देखो ऐसे ताड़ासन, ये तो हनुमान आसन कर रहे हैं। चलो बेटियों, अग्र हनुमान आसन, पृष्ठ हनुमान आसन, भुवनमन आसन करो। तो देखो आपके पीछे तो एडवांस योग हो रहा है ना। हाँ जी। और ये देखो ताड़ासन कितना इजी है। फिर देखो ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो करते हैं। हाँ। फिर देखो, फिर ये देखो ऐसे घूम गए, ऐसे ऐसे, और फिर देखो पीछे हाथ ऐसे रख दिया। ये कितना इजी है, हाँ? ऐसे। और देखो ये करो, कितना इजी है। कहीं से शुरुआत तो करो। मैं तो चाहता हूँ आज 5-10 योग की सहज प्रक्रियाएं, 5-10 योगिक सूक्ष्म व्यायाम, 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, 5-10 मुद्राएं, 5-10 बात जीवन को बदलने वाली विद्या है। और इसीलिए आज हम देखो, ये इधर तो इतना दूर तक देखो पर्वत है, टापू है, कृष्णा नदी है, और उपवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता, ये अपने आप में दिव्य संगम है। और ऐसे में अब देखो सहज, ऐसे सहज किया, ऐसे सहज किया। देखो मैं तो खड़ा ऊपर ही खड़ा हो गया। ये लो, स्वस्थ उम्र के लिए ये योग है। मतलब अब हम कहते हैं ना कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बार मोदी जी ने योग का थीम दिया, हाँ, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के योगा साथ, फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर लॉन्जिविटी, योगा फॉर इम्यूनिटी। ये इस बार की थीम है। देखो एक बात सुनो ना, आप अब इतना कठिन योग ना कर पाए जैसे बच्चे कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लेकिन हम बच्चे ऐसा जब तक ना करें उनको मजा भी तो नहीं आता। ये करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। देखो कितना अच्छा, मेरे साथ सूर्य नमस्कार आप भी करो थोड़ा सा। चलो बच्चों सूर्य नमस्कार करते हैं। उधर बेटी आप भी सूर्य नमस्कार करो। आप भी आ जाओ मैदान में। अब देखो आपको मैं जब सूर्य नमस्कार कराऊंगा ना, पीछे से बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। बहुत इजी है, कितना इजी है। 1 प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन में तो सहजता से करो। ए लो देखो कितना अच्छा है। फिर आगे झुक गए, पाद हस्तासन ऐसे। फिर दाहिने पैर पे बैठ गए, दक्षिण अश्व संचालन आसन। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर ये पैर भी पीछे चला गया, पर्वतासन। ओके। फिर नीचे झुक गए, ये लो सामने झुक गए ऐसे। फिर उठ गए साष्टांगासन के बाद, फिर ये भुजंगासन, फिर पर्वतासन ऐसे।
पीछे से पैर सीधे, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना पैर भी आगे, ऐसे झुक गए पूरा, फिर ऊर्ध्वस्थासन। अब देखो इसमें पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो गया। अब इसको 10 बार कोई कर ले हाँ जी, तो क्या 10 फायदे हो जाएंगे फिर इससे स्वामी जी? वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन, चक्रासन करो बच्चों, वो सेहत को लेकर जो तमाम तरह की परेशानियां हम देखते हैं, इन दिनों हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों तक को हार्ट अटैक आ रहा है। उम्र का वो पड़ाव जहां पर इंसान आगे बढ़ सकता है। ऐसे करेंगे, पीछे झुक गए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक्वायर करने के लिए तो। और आप देख लीजिए, अगर आप ऐसा लगेगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अच्छी खासी कैसी टेबल है, मजबूत टेबल, जिसे कहते हैं ना टेबल टॉक, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत यहाँ पर हुई थी, वो इतनी मजबूत रही होगी, वो इतनी मजबूत रहेगी। ऐसे उठ जाते देखो, और फिर आगे से झुक करके पीछे निकल गए, टिट्टी भाषण। चलो ये देखो, इधर से पीछे निकलना है, बड़ा कठिन है, लेकिन क्या इनके लिए आसान हो गया। ये यूनिवर्सिटी की बेटियां आई है, जी जी, यूनिवर्सिटी के बच्चे देखो, और ये आचार्य कुलम के बच्चे, और उधर भी देखो बेटियां, क्या ये है अजब गजब नजारा। स्वामी जी, जब मैं आ रही थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये जानकर ही बहुत खुश हो गए कि आपसे मुलाकात यहाँ पर होने वाली है, लेकिन बस एक मलाल उनके दिल पर ये था कि हम इतना मुश्किल नहीं कर पाएंगे, तो क्या स्वामी जी हमारे लिए कोई आसान जो हमारी कमर दर्द को, हमारे घुटनों के दर्द को, हमारे सिर दर्द को, हमारे उस परिस्थिति को जहां पर हमें संयमित और संतुलित रहना है। अरे देखो ऐसे बैठ गए। अब चलो बच्चों, ये ज्यादा डर गए, अब बच्चों को तो थोड़ा सा कठिन करना ही चाहिए। शीर्षासन करो बेटियों आप तो। हाँ? अब देखो बच्चों को शीर्षासन करना चाहिए, बाकी ऐसे मंडूकासन करो, आगे झुक जाओ, ये लो, लीवर, किडनी, पेट, पेनक्रियास, सब अच्छे। मैं तो कहूँगा सब योग करें और कराएं। और हमारा जो मूल डीएनए है ना, योग वाला है, हम सब योगियों के, ऋषियों की संतान है। आज हमारी जाति, पंथ, मजहब कुछ भी हो, हमारे पूर्वज सब योगी थे, बड़े सब निरोगी थे, और किसी के जीवन में भी ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां, इनका तो नामो निशाना ही था। और सबके जीवन में सच्चाई थी, ईमानदारी थी। तो देखो यदि कोई ऐसे कर सके ना, ये कितना सहज है। देखो ऐसे पे आगे पीछे पैरों को किया, ऐसे ऐसे किया, इसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। यही कर लो, शीर्षासन आदि भी ना हो। यहाँ तो देखो मिट्टी पर ही, घास पर ही सब बेटियों ने कितने अच्छे अच्छे आसन किए। शीर्षासन किया और ऐसे सहज आसन ही कर ले, सूक्ष्म व्यायाम। देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, यूं कर लिया, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया, कितना अच्छा है। इतना तो करे, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, सांसों के साथ, फिर ऐसे कर लिया, है? ये, और फिर यूं और यूं, ये ऐसे, फिर जो है ऐसे, ये, है? फिर बटरफ्लाई कर लिया, ऐसे ही देखो। स्वामी जी, जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो ओबेसिटी, मोटापा। पतला भी पतला होना चाहता है, फिट होना चाहता है, और जो हल्का फुल्का खा लेता है और कहता है कि भागती दौड़ती जिंदगी में हमें उस कदर फिट होना है जैसा कि आप है। हालांकि बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो सालों साल का सफर है। पर आपने एक बात बताई थी, हाँ, पर आपने एक बात बताई थी, मुझे याद है, आपने कहा था कि अगर हम अपनी कमर को ऐसा करते हैं और ये टच हो जाता है हमारे हाथ, तो यानी कि हम फिट हैं। देखो पीछे हाँ जी, ठीक है, और आगे से ऐसे ऐसे। आप अच्छा, पकड़ में तो आ गया, पकड़ में आ गया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आधा इंच रह रहा है। अब देखो इधर बेटियों को, मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा करना चाहिए जी, असल में तो ये है। अरे तो स्वामी जी, 50 साल का या अगर 60 साल का इंसान, क्या उसके लिए योग नहीं है? अरे है ना, इसलिए तो वो योग बता रहे हैं। वो कैसे कर लेगा ये? ये बच्चों के लिए बता, ये बच्चों के लिए बता रहे हैं। योगा फॉर यूथ, योगा फॉर स्टूडेंट, योगा फॉर एडल्ट, योगा फॉर एक वर्किंग वुमेन, योगा फॉर योगा इन होम, योगा इन फ्लाइट, एवरीवेयर यू कैन डू योगा। और मैंने कहा ना, ये करो ना, हाँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। ओबेसिटी के लिए बैठ करके स्थित कोणासन ऐसे करो। हाँ जी, ऐसे, ये बेस्ट आपने बहुत पहले भी एक बार बताया था। कितना अच्छा है। ऐसे ऐसे ही कर लो, 25, 50, 100 बार कर लो, यूं कर लो, ऐसे ही कर लो जी, ऐसे कर लो। ऐसे करते करते अपने आप ही, और बहुत आसान, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई अलग से एक जगह चुननी पड़े तब जाकर आपको ये करना होगा। कहीं भी कभी भी योग किया जा सकता है। खाली पेट करने के अलावा खाने के 4 घंटे बाद किया जा सकता है। सुबह जूस आदि पी करके भी कर सकते हैं। और जो ज्यादा ही खाऊ पाड़ू है, खाए पिए बिना, जिनको ऐसा लगता है कि हमारी जान ही निकल जाएगी, तो फ्रूट खा करके भी कर सकते हैं।
ये तो जैन अल्फा है मेरे ख्याल से, ये तो जेनजी से भी नीचे है, जैन अल्फा है। तो इधर ये इनका देखो, तो उधर भविष्य देखो। बहुत। तो इनमें से कोई योग गुरु बाबा रामदेव बन सकता है, मतलब आपको लगता है? अरे क्योंकि मैं तो सदियों से देख रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई बन ही नहीं रहा, मतलब देखो। शाहरुख खान को भी रिप्लेस कर दिया गया होगा, ये आपको कोई देखो, कर नहीं ये पा रहा। तो बच्चे ऐसे हैं, हाँ। ये तो हमारे भी गुरु बन गए। हम तो गुरु बनाते चले, बनाते हाँ, ही नहीं। हाँ। हाँ हाँ, अब अच्छा। तो ये तो खुद गुरु बन गए और विश्व गुरु बना देंगे भारत को। पर आपको लगता है स्वामी जी, क्योंकि क्या ऐसी खबरें भी आपको, क्योंकि मैं एक न्यूज एंकर हूँ, रोजाना सुबह जब खबर पढ़ती हूँ तो उसमें मर्डर होता है, उसमें चोरी होती है, उसमें रेप होता है, वो खबरें दिमाग को कहीं ना कहीं विचलित कर देती है। क्या कोई ऐसा, जब हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक हो तो हम कुछ ऐसा कर सके कि दिमाग में वो खबरें हावी ना हो, मतलब हम उसे लेकर सोचे समझे तो सही, लेकिन हावी ना हो, क्योंकि आज हर कोई कहीं ना कहीं हावी है। कुछ ऐसा बता दीजिए देखो, सबके लिए। पॉलिटिक्स लोग करते हैं, पॉलिटिक्स उनके जीवन में हावी हो जाती है। बिजनेस करते, बिजनेस उन पर छा जाता है। कई बार लोग एंकरिंग करते हैं तो वो सारी दुनिया उनमें ऐसे घुस जाती है, बिल्कुल। वो थोड़े से नॉर्मल नहीं रह पाते। उनमें से हूँ मैं एक। अगर मैं पढ़ लूँ खबरें, अगर मैं कोई खबर ऐसी पढ़ लूँ तो मुझे लगता और है मैं तो ये इससे तो आगे हो भी सकता कहता है। हूँ, लोग हर चीज में ऐसा हो रहा है। ये खाली किसी एक प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। खाना हम कहाँ खाते हैं, खाना हमको खाता है। हाँ जी। काल को हम कहाँ काट रहे हैं, काल हमको काला में काट रहा है। भोगों को हम कहाँ भोग रहे हैं, भोग हमको भोग रहा है। तो योग है इसका एक समाधान, योग समाधान है। आसान योग चाहिए। ये इतने मुश्किल योग जो ये बच्चे कर चुके हैं वैसा अरे नहीं, साहब, प्राणायाम बहुत करो, आसान। ध्यान करो, सांसों पर ध्यान करो, और अपने चेतना का शुद्धतम जो स्वरूप है, हाँ जी। आत्मा हम, शुद्ध हो हम, बुद्ध हो हम, मुक्त हो हम, सहज बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, ठीक है। ऐसे जमीन पर बैठे हुए, बैठ भी नहीं सकते, लेटे हुए, अपनी श्वासों पर अपनी चेतना को जैसे जैसे ऊर्ध्वारोहित करते चले जाएंगे, वैसे वैसे चेतना के उच्चतम शिखर पर, हाई कॉन्शियसनेस पर, कुछ लोग तामसिक, कुछ लोग रासिक, कुछ लोग सात्विक जीवन जीते और कुछ लोग गुणातीत भावातीत होकर के उस परात्पर ब्रह्म के साथ, जहां से आपने शुरू किया, युज समाधौ से योग बनता है। जो जिन्होंने अपने आत्म चेतना को ब्रह्म चेतना के साथ जोड़ लिया। अब देखो, पॉलिटिक्स में चंद्रबाबू नायडू जी को मैं देखता हूँ, वो इतने अंतर्मुखी हैं, इतने विजनरी हैं, इतने एकाग्र चित्त हैं, और स्पिरिचुअलिटी के साथ प्रॉस्पेरिटी। माने यहाँ उन्होंने अमरावती, जो कि देवताओं की राजधानी कहा जाता है, इस अमरावती में कहा कि 40%, जैसे चारों तरफ आप देख रहे हो ना, हाँ जी, ग्रीन कवर होना चाहिए 40%। हाँ जी। 60% फिर हाँ। जो है आप उसके अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डेवलपमेंट है वो कीजिए। तो मैंने एक ऐसी भाव चेतना कि आप राजनीति में रह के चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं, आप राजनीति में रह करके योगी आदित्यनाथ जी की तरह गुरु गोरखनाथ की परंपरा का भी निर्वहन कर सकते हैं और राजधर्म का भी निर्वहन कर सकते हैं। अमित शाह जी की तरह पूरे देश की राजनीति को अपने जो है नियंत्रण में रख सकते हैं और आत्मनियंत्रण रख सकते हैं। लगभग 35-40 किलो उन्होंने वजन कम किया है। बिल्कुल। और 7 कई बजे के ऐसे बाद हैं। आहार नहीं लेते। आदरणीय मोदी जी को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 177 देशों की उन्होंने सहमति जुटाई, उसमें सुषमा जी को भेजा था। बताइए। और खुद जो है ये हर चीज के प्रति वो जो है खुद इनिशिएटिव लेते। बिल्कुल। तो आप राजनीति में रह करके भी राजनीति से अलग रह सकते हैं, आप बिजनेस में रह करके बिजनेस से अलग रह सकते हैं, संसार में रह करके संसार से पद्म पत्र में वाम भसा, जैसे श्रीमद भगवत गीता में कहा है शबीना जी। हाँ जी। आज स्वामी रामदेव 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का इतना बड़ा ये सब आध्यात्मिक साम्राज्य हम भगवान हमको निमित्त बना के चला रहे हैं, लेकिन हमको लेश मात्र भी कोई संसार में वो नहीं है। जी जी। और साल 2014 का जिक्र आपने किया, तो ये वो साल रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में से प्रस्ताव के तौर पर योग दिवस को, जिसे सबसे कम दिन में मान्यता मिली है, ये भी एक रिकॉर्ड है। और साथ ही सबसे ज्यादा देशों की स्वीकृति के साथ, सबसे ज्यादा देशों की स्वीकृति और सबसे कम दिन में, मतलब ऐसी मुहर लगी। और फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल होता है, दुनिया हमारे साथ योग कर रही है। हाँ, पूरी दुनिया कर रही है। 5000 साल से पुरानी सभ्यता हमारी, संस्कृति। अब इसको जितना पीछे जाओगे ना, वैसे तो 1 अरब 96 करोड़ 8,93,127 वर्ष पुराना हमारा ये सनातन कैलेंडर है। हाँ जी। अब इतनी पुरानी संस्कृति, अब उसमें एक योग को तो गौरव मिल गया। आने वाले समय में रामनवमी को, जन्माष्टमी को, जैसे क्रिसमस को पूरी दुनिया में गौरव देते हैं लोग, हाँ जी। ईद को, रमजान को पूरी दुनिया में अब मानने लग गए लोग। कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ऐसे सही। पूरी दुनिया में योग को, जन्माष्टमी को, रामनवमी को, अपने योग को, अपने आयुर्वेद को, अपनी जड़ी बूटियों को,
अपनी जीवन पद्धति को, अपने परिवार व्यवस्था को, इसको पूरी दुनिया में गौरव मिले, यही तो हमारा एजेंडा। बिल्कुल, और उसमें ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ स्वामी जी, आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोग ये तो कहते थे अच्छा योग, ये तो हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, आप आते हैं और आप योग को बताते हैं कि योग सबके लिए है। तो क्या ये अब तक की जो जर्नी रही उसमें सबसे मुश्किल सफर रहा कि ये बताना योग सबके लिए है, योग मेरे आपके लिए नहीं है, या उम्र के पड़ा? और इस बात तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का बहुत खूबसूरत थीम है, मतलब स्वस्थ उम्र होनी चाहिए, चाहे आप उम्र के किसी हेल्दी एजिंग किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो। क्या है, लोगों ने एक तो हर चीज में एक रहस्य डाल रखा है, पूजा पाठ में, हमारी अध्यात्म को कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र उसको भी के अंदर षड्यंत्र घुसा दिया, देवी देवताओं में। तो योग के ऊपर रहस्य का जो पर्दा डाल रखा था हमने, तो उसको बेपर्दा किया सभी। और जो गुफाओं में, ग्रंथों में, कंदराओं में, या कुछ सो कोल्ड इलीट, नरेंद्र ब्रह्मचारी जी के बाद इंदिरा जी योग करती थी, नेहरू जी योग करते थे, लेकिन वो लोग ऐसे समझते थे राजा महाराजा ये गिने चुने लोगों के लिए। आज बच्चे ये गिने चुने, बस यही बात मैं कहती थी, गिने चुने लोगों के लिए था योग। कुछ लोगों की एक तरह से बपूती बन करके रह गया, कुछ लोगों ने उसको कैद सा कर लिया। हमने कहा ये एक आधी बार यहाँ नहीं चलेगा। ये देखो, ये सब जगह एक बाजारवाद, उपभोक्तावाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, वर्चस्ववाद ना, उससे हमने बाहर निकाल दिया कि योग के ऊपर किसी एक जाति वर्ग विशेष का वर्चस्व नहीं, योग सबके लिए, योग सबके लिए। और इसमें देखो आप बहुत खूबसूरती से वो बात पहुंचे, लेकिन इसमें हमको 30 साल 35 साल लग गए। मैं 50 सालों से योग कर रहा हूँ सबीना जी, जब आप पैदा नहीं हुई थी तब से। और तब भी, अभी बहुत सालों पहले मिली थी तब भी वैसा। अच्छा, खूबसूरत रहने का भी कोई योग होता है? मतलब बहुत सारी लड़कियां मुझसे कहती है यार हम बहुत सारा मेकअप करते हैं, बिना मेकअप के भी रहते हैं। खूबसूरत कितने साल तक रहा जा सकता है और कितने साल उसे बढ़ाया जा सकता है? और दूसरे का नाम लेके पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर कह रही हूँ खूबसूरती, अरे सिर्फ चेहरे तौर पर नहीं बाबा रामदेव जी, आप तो सबके सामने पोल खोल रहे हैं। तो ऐसा है, योग से तन भी सुंदर होता है, मन भी सुंदर होता है, चित्त चेतना आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम के लिए। तो आप जब योग करते हैं ना, देखो मेरे को जिम तो नहीं करता, नहीं, एक एक हाथ की, पैर की, पेट की, पीठ की मांसपेशी अपन ऐसे पूरा अपना स्ट्रक्चर, कैरेक्टर। तो योग से आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आपका बाहर का एलिवेशन, आपका इंटीरियर, सब कुछ आपका ना अंदर से पूरा संवरता चला जाता है। तो योग से तन संवरता है, मन निर्दोष होता है। तो इसमें कहते हैं योग युक्त रहो, रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त, सब प्रकार के, बहुत प्रकार के हमने लबादे ओढ़ रखे, झूठे आरोप अपने ऊपर मंड रखे। और जब पता लगता है मुंह क्यों क्या तू ढूंढे भैया, मैं तो तेरे पास में, मैं श्रद्धा विश्वास में, तो हमारे भीतर ही अपने तेरे पूजा को भगवान बना मन मंदिर आलिशान, अपना मन ही मंदिर है, अपना आत्मा में आत्मा से परमात्मा, परमात्मा का वास है। तो जब हम योग करते हैं ना जी, व्यायाम से तन, प्राणायाम से मन, ध्यान से आत्मा का परमात्मा के साथ, आपने जैसे कहा योग हो जाए। और जब उससे योग हो जाएगा ना, तब फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा, उसमें देवत्व का, ऋषित्व का, ब्रह्मत्व का, रामत्व का, कृष्णत्व का, हनुमत तत्व का, सीता तत्व, दुर्गा तत्व, भगवती तत्व। माने जो दुर्गा सहस्त्रनाम में, ललिता सहस्त्रनाम में, शिव सहस्त्रनाम में, विष्णु सहस्त्रनाम में जो पढ़ते हैं ना, वो जीवन में घटित हो जाए। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब आप बाबा रामदेव से बातें करेंगे तो योग गंभीर कर देता है। मैंने कहा नहीं, योग हंसाता भी है, सिर्फ हंसाता नहीं है, वो आंतरिक खुशी भी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, चाहती हूँ ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हो, ये संवाद बहुत लंबा हो, और आज से सब व्रत ले। हाँ जी, कि हम थोड़ा थोड़ा योग रोज करेंगे, योग व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, और स्वावलंबी आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने के लिए योग करें और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु जगत गुरु फिर से बनेगा और आपको भी बहुत आनंद की अनुभूति होगी। आत्म मंगल से लोक मंगल।